नमस्ते। महादेव रंग में मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और जो आज की हमारी ये रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है सेजिटेरियस के लिए कि आपकी रेस्ट ऑफ 2024 में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किन चीज़ों को आप देख सकते हैं, फेस कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या होगी, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस निकालने की कोशिश करेंगे और आपका जितना भी ऑल ओवर आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस होगा मैं वो आपको देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हम आप लोगों के ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं कि इस रेस्ट ऑफ 2024 में आपके साथ और कौन सी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, होने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, चलिए। सेजिटेरियस, मेरे प्यारे प्यारे सेजिटेरियस, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि रेस्ट ऑफ 2024 में सेजिटेरियस के साथ क्या हो सकता है उनकी लाइफ में, और हम क्या देख सकते हैं सेजिटेरियस के लिए, और क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर सेजिटेरियस, फॉर सेजिटेरियस रेस्ट ऑफ 2024। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स। प्लीज महादेव मुझे गाइड करें। ओहो, आज कार्ड शफल नहीं हो रहे हैं मेरे से, थोड़े से स्लिपरी हो रहे हैं कार्ड्स ना। फॉर सेजिटेरियस रेस्ट ऑफ 2024 में क्या आ रहे हैं फॉर सेजिटेरियस। जरा देखा जाए आपके साथ और क्या हो रहा है 2024 में। चलिए, फर्स्ट कार्ड है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ओ माय गॉड, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बोला और चेंज का कार्ड आ गया। ओहो, सिंबॉलिक हो जाती है रीडिंग फिर। स्पिरिचुअलिटी, यस। फिजिकल एक्टिविटी, ओके। फॉलो योर ड्रीम्स, लास्ट कार्ड इंट्यूशन। वाओ, सीरियसली, ओ माय गॉड। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है रीबर्थ। मैंने बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो 4-1, 5 नंबर का कार्ड, 41, 5 एंड देन रीबर्थ। यस, नई शुरुआत। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, न्यू, सब कुछ नया, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेस्ट ऑफ 2024 में आप और किन चीज़ों को विटनेस कर सकते हो। सबसे पहले, अगर आप अभी तक ऐसे थे कि आप टाइम से सोते नहीं थे, टाइम से खाते नहीं थे, बहुत ज़्यादा लथार्जिक हो गए थे, तो ये चीज़ें जाने वाली हैं आपकी लाइफ से। आप सेल्फ डिसिप्लिन में आने वाले हो। आपके अंदर एक इतना बड़ा बदलाव आने वाला है, एक इतना बड़ा चेंज मैं देख रही हूँ आपके अंदर। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ रेस्ट ऑफ 2024 में, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, क्योंकि 41 नंबर का कार्ड है। फिर 5-5 की ऊर्जा आई है, देन टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी भी है रीबर्थ, और 7 नंबर का कार्ड है ये, और ये 7-7 यहाँ पे भी आए स्पिरिचुअलिटी। तो आपके अंदर एक नई चीज जीवन लेने वाली है, जन्म लेने वाली है। आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हो सकता है आपको एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा पकड़े, आपको 5-5 बहुत दिखाई दे, आपको 7-7 बहुत दिखाई दे, आपको 2-2 बहुत दिखाई दे। आपकी स्पिरिचुअलिटी इतना, आप स्पिरिचुअल, इतने ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो कि अब आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अब आप लोग हाईली इंट्यूटिव पर्सन में कन्वर्ट होने वाले हो। ये रीबर्थ, आप एक न्यू सैजिटेरियस में कन्वर्ट हो रहे हो। आप अभी तक जो भी थे, अब आप वो नहीं रहोगे। एक न्यू सैजिटेरियस का मैं जन्म होते हुए देख पा रही हूँ, जहां पे भर भर के इंट्यूशन आपको बोलेगी कि ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। भर भर के आपको बहुत सारी इंट्यूशन जो है आपको धक्का मारेंगे कि ये करना है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इतना ज्यादा झुकाव होने वाला है, नई नई चीजों के बारे में जानना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, एनर्जीज के बारे में जानना, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, बहुत
सारी चीजें मैं यहाँ पे आपकी देख पा रही हूँ। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बदलाव देख रही हूँ, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे आपके बिहेवियर में हो, चाहे आपके कॉन्फिडेंस में हो, या आपके ड्रीम्स को लेके हो। अब आपका बिहेवियर चेंज होता हुआ मैं देख रही हूँ। और आप अब इस रिमेनिंग टाइम पीरियड में मैं देखूंगी कि आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन में आ रहे हो। कोई बहुत एक हेल्दी वेट लॉस करने का सोच रहा था, तो मुझे वो यहाँ पे वेट लॉस करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वो हेल्दी वेट लॉस होगा क्योंकि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन में आ रहे हो। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे थे क्योंकि आप रात में सो नहीं रहे थे, आप मोबाइल फोन चला रहे थे, या आपको कोई टेंशन थी, या आपको अपने करियर को लेके बहुत टेंशन थी। तो वो सारा जाते हुए मैं देख रही हूँ। आप एक सेल्फ डिसिप्लिन में आ रहे हो, टाइम से सोना, टाइम से उठना, और बहुत सारा वर्कआउट देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों का मैं हेल्दी वेट लॉस देख रही हूँ। अगर किसी को लगता था कि मेरे बॉडी का प्रपोर्शन अच्छा नहीं है, या लोअर लेग्स मेरे काफी स्लिम है, या मतलब ऊपर हम बहुत स्लिम है, हमें वेट गेन करना है, तो ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ कि आपका बॉडी का प्रपोर्शन अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। और इन 4 महीनों में आप अपने ड्रीम्स को बहुत फॉलो करोगे। आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो अभी तक आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था ना, मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो। क्यों? जब इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है ना, तो एक्चुअली वो समझ जाता है रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, कि हमें किसी चीज के पीछे भागना नहीं होता है, हमें चीजों को अट्रैक्ट करना होता है। तो मैं आपके अंदर वो चीजें देख पा रही हूँ। आपकी इंट्यूशन आपको इतनी ज्यादा गाइड करने वाली है। आपको कोई भी चीज होने से पहले पता लग जाएगा कि ये होने वाला है। आपको अंदेशा हो जाएगा कि ये होने वाला है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होगा, आपको पता लग जाएगा कि यस कुछ अच्छा होने वाला है। 2-3 दिन पहले से ही आपको आभास होना शुरू हो जाएगा कि यस मेरे साथ कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। या मतलब कुछ भी, आपकी इंट्यूशन इतनी ज्यादा, आपकी अंदर की कॉलिंग्स आएंगी ना, आप बहुत ज्यादा इंटरनली मेरे को स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो। और एक न्यू सैजिटेरियस का मैं बर्थ देख रही हूँ, रीबर्थ। और रीबर्थ के जस्ट नीचे पेरेंटिंग का कार्ड है, तो मुझे ये भी बताता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या किसी का बेबी हो सकता है, कोई कंसीव कर सकता है, कोई बेबी भी बॉर्न हो सकता है। रीबर्थ में यहाँ पे देख रही हो। ठीक है, तो पेरेंटिंग का कार्ड है। आप लोग अपने पेरेंटिंग का मेथड चेंज कर सकते हो। काफी अच्छे से पेरेंटिंग भी निभाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और आपको बोला जा रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो मेरी जान। आप अपने फॉलो करते जाओ अपनी ड्रीम्स को। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। ठीक है, आपको अगर कभी भी डाउट हो ना, अपने अंतर मन से पूछ लेना, अपने भीतर जाके झांकना कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। आपको सब कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ समझ भी आ जाएगा। चलिए, उसके बाद हम अब ये देख लेते हैं आपकी और जो है एनर्जीज कैसी रह सकती हैं रेस्ट ऑफ 2024 में। थोड़ा सा और डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं इन एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि और क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में सैजिटेरियस के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। माय डिवाइन ऑरेकल कार्ड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि और कैसी एनर्जीज में सैजिटेरियस रह सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा पता लग जाए ये सैजिटेरियस की एनर्जीज जो हैं और कैसी रह सकती हैं रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर सैजिटेरियस। थैंक यू माय डिवाइन ऑरेकल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली मेरा ना गला बैठ गया है, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, इसलिए मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेट हो रही हैं आने में, बट इट्स ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये इतना एनर्जी वर्क होता है ना, इसमें एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। और एक्चुअली दिल्ली में ना गर्मी भी बहुत है। चलिए, फॉर सैजिटेरियस हम देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है, आपकी कैसी एनर्जीज रह सकती है। फर्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। यस, मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो, आराम करते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव आ रहा है ना। तो आप पता है क्या, आप कैसे रहने वाले हो कि आपको बहुत सारा रेस्ट करने को मिल रहा है। आप मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मुझे योगा करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मुझे ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। मेडिटेशन में यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आने वाला है कि आपको भी कोई कितना भी बोलता है ना मेडिटेशन करो, आप नहीं कर पाते होगे, लेकिन अब अंदर से ही आपको फील होगा कि मुझे मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, परमात्मा के और नजदीक जाना है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप रेस्ट कर रहे हो, रिजुविनेट कर रहे हो, कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर की ऊर्जा भी आ रही है, कंप्लीशन, एक नया चेंज देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में, कंप्लीशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, मैं सारी चीजें विटनेस कर पा रही हूँ। ऐसी एनर्जी में
में आप रहोगे, बहुत सारा ध्यान, बहुत सारी मेडिटेशन आप करने वाले हो। नेक्स्ट है डोर टू स्पिरिट, यस, परमात्मा के करीब जाना, परमात्मा के करीब जाने का वो द्वार खुल जाना, एंजल्स के साथ कनेक्ट होना, बहुत सारे डिवाइन मैसेजेस को रिसीव करना, बहुत सारे ड्रीम्स को देख पाना, जो एकदम से आपको ड्रीम्स आए सपने में और भगवान के करीब जा रहे हो, और आप अब ऐसे हो जाओगे ना कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी टेंशन होगी, आप सीधा भगवान के द्वार जाओगे, उनका द्वार आपको दिखेगा कि मुझे उनके द्वार जाना है। तो मैं ये भी एनर्जीज देख रही हूँ। आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा इस बार पकड़ने वाले हैं, आपको बहुत सारे नंबर्स दिखाई देने वाले हैं। एंजल से हेल्प लेना, एंजल से बात करना बहुत ज़्यादा, अब आपके पास वो द्वार खुल रहा है परमात्मा के करीब जाने का, मैं वो द्वार देख पा रही हूँ। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए तो स्पिरिचुअलिटी भर भर के आ रही है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे कूल एंड काम कंपोज वाले मूड में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। हीलर ऑफ द एजेस, यस, आप लोगों को शायद मेरी जान पता ही नहीं है आपकी पावर्स के बारे में। मतलब जैसे मुझे डिवाइन ऐसे बोल रहे हैं कि क्या आपको पता है कि आप कितने पावरफुल हो, आपको पता है कि आप कितने पावरफुल इंसान हो, क्या आपको अपनी पावर्स का अंदाजा भी है कुछ, कि आप हीलर ऑफ द एजेस क्या कहता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि दूसरों को हील कर सकते हो, या आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर हीलिंग पावर्स हैं। आप चाहे ऑकल्ट में जाओ या ना जाओ, आप ये टैरो रीडिंग करो या एस्ट्रोलॉजी करो या ना करो, बट आपके पास मेरी जान ऐसी पावर्स हैं कि आप लोगों को हील कर सकते हो अपनी बातों से, या आपका बात करना ही लोगों को हील कर देता है। आप बहुत सारे लोगों को हील भी करने वाले हो और उसकी वजह से आप खुद हील भी होगे। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को हील करोगे या तो खुद भी हील होगे। बहुत सारी हीलिंग्स देख रही हूं मैं, और आपको अपनी पावर, आप मैजिशियन हो, आप कुछ भी कर सकते हो मेरी जान, कुछ भी कर सकते हो। इस एनर्जी में आप रहोगे रेस्ट ऑफ 2024 में। आपको अपनी एनर्जीज का, अपनी पावर्स का अंदाजा होगा, आपको अपनी पावर्स के बारे में एक्चुअली पता लगने वाला है कि आपके पास लोगों को हील करने की कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे आप अपनी बहुत सारी गॉड गिफ्टेड पावर्स को अनलॉक करते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट आपकी एनर्जी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैंने बोला ना, यस मेरी जान, आप खुद ही, आपके अंदर एक इतना ज्यादा एंजेलिक ऑरा है। मुझे आप लोग बहुत ज्यादा एक येलो ऑरा में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको येलो कलर के साथ प्ले करना चाहिए। आपको पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, या कोई भी पीली चीज आपको अपने घर में सिट्रिन रखना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारा स्ट्रेंथ आते हुए देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा अपने आप को पावरफुल महसूस करना, बहुत सारे लोगों को हील करना, भगवान के द्वार जाना, बहुत सारा मेडिटेशन करना। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है मुझे, स्पिरिचुअलिटी में आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और फिर से 5 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर का, 555, बहुत सारा बदलाव, बहुत सारा चेंज मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। पता है, जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते भी है ना, तो हमारी बॉडी अपने आप डिटॉक्स भी होने लगती है। तो वही मेरे को आपको मैं वही कह रही हूँ कि आप मुझे फिजिकल एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हो, इसीलिए, क्योंकि ना हमारी बॉडी अपने आप ही उस तरीके से आ जाती है कि हमारी बॉडी डिटॉक्स होने लगती है। जितना भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं हम लूज करने लगते हैं, चाहे वो वेट हो, चाहे थॉट्स हो, चाहे नेगेटिव थॉट्स हो, हम सब कुछ लूज करने लगते हैं। तो ये मैं बहुत ज्यादा बदलाव आपके लाइफ में आते हुए देख पा रही हूँ। नेक्स्ट आपकी जो एनर्जी है वो है एंजल ऑफ लव। बहुत सारा कंपैशन फील करना, लोगों को बहुत सारा प्यार देना, मैं ये सारी चीजें देख पा रही हूँ। आप भर भर के लोगों को प्यार दोगे, एक वो वाली भावना में टैपन करना जहाँ पे आपको बहुत लोगों को देख के दया आएगी, बोलोगे चांद मुझे ना बहुत दया आ रही है, मुझे बहुत कंपैशनेट फील हो रहा है। आप बहुत लोगों को प्यार देने वाले हो, कह रही हो ना, बहुत लोगों को हील भी करोगे। हार्मनी है, 6 नंबर का कार्ड है, यहाँ भी 6 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है। यस, आप बहुत सारे लोगों को प्यार देने वाले हो और आपको बहुत सारा प्यार मिलने भी वाला है। ठीक है, इस एनर्जी में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओहो, मैंने बताया ना आपको, आपकी खुद की भी बहुत सारी हीलिंग मैं देख रही हूँ। आपको पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है। मैं यहाँ पे आपकी बहुत सारी पर्सनल हीलिंग देख रही हूँ। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, बहुत सारी खुशियां आते हुए देख रही हूँ। वो लाइफ में कहते हैं ना, एकदम से फिर से वो रेनबो का आ जाना,
ठीक है, मैं वो सारी चीजें आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। मतलब आपकी एनर्जी ना स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आ रही है। आपका ये जो भी रेस्ट ऑफ 2024 होने वाला है ना, आप बहुत ज्यादा परमात्मा के करीब पहुंचने वाले हो मेरी जान, बहुत ज्यादा। आप बहुत ज्यादा हीलिंग आपको मिल रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, आप उन सब चीजों से हील कर रहे हो। बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में। ये डेफिनेटली होने वाला है ऐसा। अब हम ये देखते हैं कि जो न्यू मून और जो फुल मून होता है, ठीक है, वो हमारे इमोशंस को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो वो जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उस टाइम पे हमें अपने आप को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। हमें बहुत ज्यादा इमोशनली लो फील होता है, कभी कभी हम रोने भी लगते हैं, या बहुत सारा मूड स्विंग्स हमारा होने लगता है। तो उस वक्त हमें क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, और उस वक्त हमें बहुत ज्यादा हाई वाइब में रहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कुछ करो जिससे कि हमें लो फील ना हो। तो उस वक्त आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या आपके लिए गाइडेंस है, और क्या आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है न्यू मून पे, फुल मून पे। ठीक है, मूनोलॉजी से हम वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया है। फर्स्ट कार्ड है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, मैंने बोला ना कि आपके जितने भी टफ साइकिल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, वो आपके टफ साइकिल्स, क्योंकि चेंज आ रहा है, परमात्मा के करीब जा रही हूँ। इंसान परमात्मा के करीब कब जाता है, जब हमें बहुत ज्यादा दुख तकलीफ धोखा ये सब मिला होता है, या जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, हमने किसी के साथ अच्छा किया होता है बट हमारे साथ वो चीजें नहीं होती, तो हम कहाँ पे जाते हैं, परमात्मा के द्वार जाते हैं कि अब जो हो आप ही हो, आप ही मुझे संभालो, आप ही मुझे संवारो। तो वो मुझे दिख रहा है कि आपके बहुत सारे टफ साइकिल्स की मैं एंडिंग देख रही हूँ, क्योंकि 10 का कार्ड यहाँ भी आया था, साइकिल कंप्लीट होना। आपका जितने भी कार्मिक साइकिल्स थे वो मैं कंप्लीट होते हुए देख पा रही हूँ, ये होगा। और उसके बाद है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यस, अगर आप अब इतनी सारी ब्लेसिंग्स अगर आपको मिल रही हैं, ठीक है, आपको अपने पावर्स का अंदाजा होने वाला है कि आप कितने पावरफुल इंसान हो, तो आपको अपनी प्राइड को बीच में लेके नहीं आना है। ठीक है, ये आपके लिए बोला जा रहा है कि घमंड इंसान को खत्म कर देता है, तो घमंड से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए सरेंडर टू द डिवाइन। और आप मुझे दिख भी रहे हो कि आप रेस्ट ऑफ 2024 में हर चीज अब भगवान के, परमात्मा के ऊपर छोड़ने वाले हो। आप उनको सरेंडर करने वाले हो कि परम पिता, अब जो भी है आप हैं, आपको जो सही लगे आप मुझे गाइडेंस दो। क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा यहाँ पे काम करने वाली है। इंट्यूशन आपकी भर भर के आपको मैसेजेस देने वाली है। बहुत सारे आपको डिवाइन ड्रीम्स आ सकते हैं, बहुत सारे सपने आ सकते हैं, एंजल नंबर आपको पकड़ सकते हैं, एंजल नंबर आपका बहुत पीछा करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे भगवान को सरेंडर करते हुए, और सारी फुल मून्स के कार्ड आए हैं, ये सब कुछ फुल मून पे आपको ऐसा महसूस होगा या ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो ये है कि भगवान को, डिवाइन को सरेंडर कर दो। लास्ट कार्ड है आपका कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, फिजिकल एक्टिविटी आप मुझे करते हुए दिख ही रहे थे। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, वेट ज्यादा पुट ऑन हो गया है, या आप अपना ध्यान नहीं रख रहे, तो ये टाइम है एक्शन लेने का। या स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हो तो उसमें एक्शन लेने का वक्त आ गया है मेरी जान, कि आप लोग एक्शन लो। और ये न्यू मून पे मेरे को दिख रहा है कि आप जो एक्शन ले रहे हो वो न्यू मून पे हो सकता है, कि जब भी न्यू मून का टाइम पीरियड आए तो आप एक एक्शन मोड में रहोगे, और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है, कोई नया रोमांटिक साइकिल भी आपका बिगिन हो सकता है। ठीक है, तो ये सैजिटेरियस आप लोगों के लिए कुछ न्यू मून एंड फुल मून की गाइडेंस थी, मैसेजेस थे, जिससे हमने आपको अवगत कराने की कोशिश करी। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा आपके लाइफ में और छोटी बड़ी चीजें क्या हो सकती हैं, और कौन सी ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो सकती हैं, हम उस पर डीप डाइव लगाने की कोशिश करेंगे अपने टैरो कार्ड्स की मदद से। मेरे डिवाइन टैरो कार्ड्स आपको और ज्यादा कुछ डिटेल में मैसेजेस देने की कोशिश करेंगे कि और आपके साथ मतलब क्या हो सकता है, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्या बोलने वाली थी मैं, कि यस, आपकी स्पिरिचुअलिटी में तो भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। चलिए, सैजिटेरियस की लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या हो सकता है, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि सैजिटेरियस की लाइफ में और क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में, और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन से मैसेजेस आप सैजिटेरियस के लिए देना चाहते हैं, जो इनके वेलबींग के लिए, इनके हायर सेल्फ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच माय डिवाइन टैरो, प्लीज गाइड मी। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर रेस्ट ऑफ 2024 में सैजिटेरियस की लाइफ में, और हम
डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं कि और क्या हो सकता है। अपने आप ही कार्ड्स आ गए हैं, चलिए देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया घूम रहा है मेरी जान। यस, मैं कह रही हूँ ना, आपका समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, वक्त बदलता है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चलिए और निकाल लेते हैं। ट्रैप मैं इसे यहाँ रखूंगी, एंजाइटी भी मैं यहाँ रखना चाहूंगी। ओके, मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है कार्ड्स जो मुझे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपकी इस परिस्थितियों के बारे में कि ये चेंज आ क्यों रहा है एक्चुअली आपकी लाइफ में। चलिए, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए मेरी जान सेजिटेरियस, आपके साथ क्या हो रहा है। और अभी तक आपकी लाइफ में एक ऐसा वक्त था जहां पे आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते थे, आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती थी अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेके। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी करियर हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे फैमिली इश्यूज हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो सकता है। वो सबकी लाइफ में अलग अलग जो चीजें हैं वो होंगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो आपका जो ये वक्त था ना, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स वाला, एंजाइटी वाला, टेंशन वाला, आप कहीं पे बहुत ज्यादा फंसे हुए थे, बहुत स्टक थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आप अभी कहीं पे फंसे हुए हो, कहीं पे फैसला नहीं ले पा रहे हो, बहुत सारी दुविधा में हो, टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, बहुत सोच रहे हो, रातों में नींद नहीं आती है, सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के आंखों में पट्टी बंध गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कर नहीं पा रहे, तो मेरी जान आप उन प्रॉब्लम से आगे बढ़ रहे हो अपनी इंट्यूशन की सुन के। आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने वाले हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए मैं देख रही हूँ कि आप परमात्मा के करीब जाओगे, आपको इंट्यूशंस आएंगी और आप इन दोनों नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे। अभी ये जो वक्त आएगा ना, इसमें ये चेंज आ रहा है। वो चेंज का कार्ड था ना, दिख गया मुझे ये क्या चेंज था आपका। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो पॉजिटिव चीजों की तरफ, और कुछ नई शुरुआत करोगे। आपके पास एक आइडिया आ रहा है, कुछ आइडिया आपके दिमाग में आया और आपने सोचा कि नहीं, ये चीज मुझे सर्व नहीं करती, मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। आपने कुछ बहुत ज्यादा दिमाग से प्रैक्टिकली सोच रहे हो, बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहे हो, बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ये आप आगे ऐसे ही नहीं बढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कोई चीज क्लिक करी है, कोई चीज क्लिक करी है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली अपनी लाइफ में, कुछ एक नया आइडिया देख पा रही हूँ मैं आपकी लाइफ में कि आपको कोई क्लैरिटी मिली है, आप उस नेगेटिव चीजों से आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप एक खुद ही इतना रिसोर्सफुल इंसान हो जिसके पास सब कुछ है। आप कुछ भी मैजिक क्रिएट कर सकते हो। मैंने बोला ना, आप हीलर हो। यस, और आपके इंटेंशंस बहुत ही अच्छे हैं मेरी जान, आप बहुत ही एक प्योर इंटेंशन वाले पर्सन दिख रहे हो मुझे। तो आप अपनी उन सारी चीजों से आगे जाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, और आपका किस्मत का पहिया घूम रहा है, आपका किस्मत का पहिया घूम रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप वो चीजें विटनेस कर पाओगे कि मैं पहले जिस स्थिति में था और आज मैं किस स्थिति में हूं। आपको जस्टिस मिल रहा है। आपको अपनी उन परिस्थितियों से, जो परिस्थितियां आपको परेशान कर रही थी, जो आपको रातों में सोने नहीं देती थी मेरी जान, उनसे, उन चीजों से आपको जस्टिस मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ कि जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, और मैं क्या देख पा रही हूँ कि अगर अभी आप एक ऐसी सिचुएशन में सोते हो कि आप जहां सो रहे हो, बहुत ज्यादा चार्ज मोबाइल लेके मोबाइल चला रहे हो, साथ में चार्जिंग भी कर रहे हो क्योंकि बैटरी नहीं और आपको कंटिन्यूअस मोबाइल चलाते रहना है, तो आप उस स्थिति से भी बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते थे या कुछ सोच रहे थे, ठीक है, आपको लग रहा था कि मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि मैं नहीं करूं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आप इतने रिसोर्सफुल हो कि आप अगर कोई भी काम शुरू करना चाहोगे तो वो आपका काम बनेगा, क्योंकि आपका किस्मत आपका साथ देगी।
अगर आप करियर में कुछ सोच रहे थे कि मुझे करना है, मैं करूं नहीं करूं, कोई बिजनेस नया शुरू करना है, मैं करूं कि नहीं करूं, तो आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे आने वाले टाइम में, और आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपको काम करना चाहिए। और आगे आने वाले टाइम में आपके पास अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि ये द मैजिशियन एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब आपको दिमाग लगाना है, और आप दिमाग लगाते हुए दिख भी रहे हो कि मुझे उन रिसोर्सेज को लगाना कहाँ है, क्योंकि चीजें सबके पास होती हैं, लेकिन उसको सही जगह पे लगाना ही सबसे बड़ी काबिलियत होती है। तो वो मुझे आप करते हुए दिखाई दोगे, आप इतने रिसोर्सफुल हो जाओगे कि आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास इमोशंस भी होगा, आपके पास दिमाग भी होगा, आपके पास पैसा भी होगा, आप पैशनेट भी रहोगे। एक ऐसा वक्त आते हुए देख रही हूँ जहां पे आपकी एनर्जी इन्फिनिटी में जाते हुए दिख रही है, कि आपकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। आप इतने पावरफुल अपने आप को महसूस करोगे कि आपको, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स को भी फॉलो कर रहे हो ना, मैंने बताया ना कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज हैं। आपके पास विजडम, नॉलेज, पैसा, रुपया, सब कुछ, इमोशंस। ऐसी स्थिति में मैं जाते हुए आपको देख रही हूँ, और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है। एंजल्स, मैंने बोला ना एंजल्स आपको बहुत फॉलो करेंगे, देखो चारों के चारों एंजल्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, किसी का अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, वहां पे आपको जस्टिस मिलते हुए मैं देख रही हूँ, कि किसी का कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, या किसी भी तरीके का अगर कोई भी केस चल रहा है, तो मैं वहां पे आपको जस्टिस मिलता हुआ देख पा रही हूँ। आप उस केस को जीतते हुए मुझे नजर आ रहे हो। हार्मनी आ रही है, क्योंकि 6-6 के कार्ड कई बार रिपीट हो गए हैं, और ये जो भी आपकी ट्रैप वाली सिचुएशन है ना, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जब भी आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, मतलब मुझे ये लग रहा है कि आप इस स्थिति से 8 से 9 वीक्स में निकल जाओगे बाहर। ठीक है, हार्डली 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा, आप इन चीजों से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, उन चीजों से मुंह मोड़ते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो। और आपके अंदर अब एक ऐसी वो एयर एयर वाली जो क्वालिटीज होती है ना, एयर साइंस जो होते हैं बहुत ज्यादा, जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हैं, उस एनर्जी में टैप इन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कि आप अब वैसे वाले चले जाओगे, वैसी वाली स्थिति में आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको जो आया है, ये सेजिटेरियस को ही दिखाता है, तो ये आपका ही कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, ये आपकी ही एनर्जी निकल के आ गई कि आपका भाग्य का पहिया जो है अब घूमेगा। आपने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया था, किसी रिश्ते में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, आप देख रहे थे, सोच रहे थे कि कुछ उसका रिटर्न आए, तो ये वहां भी जस्टिस मिल रहा है। आप कहीं पे इन्वेस्ट करके आप सोच रहे थे कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा चांद, तो आपको वहां पे मैं जस्टिस आता हुआ देख पा रही हूँ। ठीक है, मुझे ये सारी चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। आप नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है, मतलब इस रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी लाइफ में क्लैरिटी में भर भर के देख पा रही हूँ। चलिए एस्ट्रल कार्ड से और ये देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ना और क्या आ रहा है। हम डायरेक्टली ना एस्ट्रल कार्ड से भी कुछ निकालने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर सेजिटेरियस। एस्ट्रल हाउस से देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। करियर, यस, मैंने बोला ना कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, आप इतने ज्यादा रिसोर्सफुल मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप जो सोचोगे वो हो जाएगा मेरी जान। तो आपको पॉजिटिव सोचना है। मैजिशियन एक ऐसा होता है ना इंसान जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। एक कार्ड अपने आप गिर गया, जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, और वो मैं आते हुए देख रही हूँ। मैरिज आ रही है बहुत सारे लोगों की, मैरिज का कार्ड अपने आप गिरा था, बहुत सारे लोगों की मैं यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट होते हुए देख पा रही हूँ। इसलिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा हो। तो यस, आपकी लाइफ में मैरिज, बहुत सारे सेजिटेरियस जो है उनकी शहनाई बजने वाली है इस साल, उनके जीवन में उनकी शहनाई बज सकती है। एक सेकेंड, हम और देख लेते हैं आपके लिए कि और क्या आ रहा है। जुलाई, अक्टूबर, ओके, ठीक है। अब हम आपके लिए जो भी ये 4 मंथ्स आपके रह गए हैं, ठीक है, उन 4 मंथ्स में से कौन से वो 2 मंथ्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके साथ इन मंथ में हो सकते हैं, हम वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो सेजिटेरियस, शहनाई बजने वाली, प्लीज मुझे भी इनवाइट करना, ठीक है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि किस किस की शादी हुई। और करियर करियर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। कोई नई जॉब के बारे में सोच रहे थे, कोई नए बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, तो मुझे आपकी लाइफ में आपका करियर मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है।
आपके लिए सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सितंबर में बहुत सारे मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। ये जो मूव ऑन वाली भी जो चीज है, स्थिति है, सितंबर में हो सकती है। करियर सितंबर में अच्छा हो सकता है, शादी की कोई बात चल सकती है, तो यस सितंबर में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है दिसंबर, तो यस दिसंबर में शहनाइयां बज सकती हैं आपकी, कुछ भी हो सकता है। तो सितंबर और दिसंबर ये 2 महीने हैं जिसमें आपके लाइफ में बहुत सारे मेजर इवेंट्स में होते हुए देख पा रही हूँ। किसके लिए? फॉर सैजिटेरियस। तो ये आप लोग की एनर्जीज जो है मुझे कुछ पिक हुई हैं। चलिए अब आपके लिए हम ना कुछ लव गाइडेंस निकालते हैं। अगर आपका मैरिज का अब आ ही गया है तो थोड़ा सा आपकी लव लाइफ में भी टैप इन कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मैरिज तो आते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। आप कहीं किसी चीज का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे तो वो दिख रहा है। चलो क्या आया है आपके पास? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आप इस वक्त जिस भी पर्सन के साथ हो या आगे जाओगे उनके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा, ठीक है। ये सेपरेशन देख रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो ये मूव ऑन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग का सेपरेशन हो रहा है, आप लोग का ब्रेकअप होते हुए मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं अब उस नेगेटिव या कार्मिक साइकिल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना है अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। अपनी लव लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहो। आप ना, आपका सेपरेशन हो रहा है, मैं किसी नए इंसान को आते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में, और वो जो पर्सन होगा उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा। अभी आप जिनके साथ थे, जिनके साथ डील कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको इतनी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बंधा हुआ महसूस करना, उनके साथ आपका सेपरेशन हो रहा है। आप मूव ऑन कर रहे हो, अच्छी की तरफ जा रहे हो, और वो आपका कार्मिक साइकिल हो सकता है, वो आपका एंड होते हुए मैं देख पा रही हूँ। और आप अब जिस पर्सन के साथ जाओगे कनेक्शन में, वो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आपको अपनी लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपने लाइफ में रोमांस फिर से अट्रैक्ट कर सकते हो, और हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन करना है, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। तो आप जब भी न्यू रिलेशनशिप में जाओगे तो आपको हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन करनी है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ठीक है। आपको कंट्रोल इश्यूज से बचना है, इन सिचुएशन से आपको बचना है। तो ये मैं देख पा रही हूँ। तो यस, आप डेफिनेटली अपने पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो और एक नए पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि यस आपकी लाइफ में फिर से कोई नया इंसान आएगा और उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा। क्योंकि और पता है कैसा लगेगा, जब आप उनसे पहली बार ही बात करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे हम तो कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। आपके साथ ना ऐसा होगा, और जब आपको ऐसा फील होना तो आप समझ जाना कि आपका उनके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप उनको अभी से नहीं पिछले जन्म से जानते हो। तो मैं ये सारी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। अब आपके हम कुछ डायरेक्ट मैसेजेस निकालेंगे और उसके बाद फिर हम आपको एंजल गाइडेंस देंगे, और मैं अपने टैरो डेक से भी आपको कुछ एंजल गाइडेंस, गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले मेरे पास ना ये दो डेक हैं, क्योंकि काफी सारे कार्ड्स हैं, तो हम दोनों से आपके लिए कुछ डायरेक्ट मैसेजेस निकालने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में इस रेस्ट ऑफ 2024 में और कौन सी चीजें मैं आते हुए देख पा रही हूँ। रेस्ट ऑफ 2024 में हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, थोड़ा सा इनको हम और ऊपर कर लेते हैं। आपका स्प्रेड बहुत अच्छा निकल के आया है। आप ना अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया, आप अपने इंट्यूशन की, मन की सुनने वाले हो। आप अब नेगेटिव चीजों को टाटा बाय बाय कर दोगे कि जो चीज मेरे लिए नहीं है मैं उनको टाटा बाय बाय। तो ये आपका बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। डायरेक्ट मैसेजेस निकाल लेते हैं फॉर सैजिटेरियस, जिसको भी आना है अपने आप आ जाइए। मेरे डिवाइन ऑरिकल कार्ड्स, टी लीफ कार्ड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि सैजिटेरियस की लाइफ में और क्या आता हुआ दिख रहा है हमें। यहाँ से कुछ हमें डायरेक्ट ब्लेसिंग्स दिख जाएंगी आपकी लाइफ में, और किन चीज़ों से आपको बचना है वो भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है। चलिए लास्ट शफल और करेंगे, जिसको भी आना होगा वो आ जाएगा। लास्ट शफल, फॉर सैजिटेरियस रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत सारे कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, ये ले लेती हूँ मैं। चलिए पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। हाँ, तो सबसे पहले पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। कोई तो ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में
जो आपके सीक्रेट्स बता रहा है लोगों को, तो थोड़ा सा नजर बना के रखना। ये आपके लिए एक मैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कोई तो है जो आपके बारे में गॉसिप्स कर रहा है, आपके सीक्रेट्स जो है लोगों को बता रहा है। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। टावर, सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विद एफर्ट्स। यस, आप कुछ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कोई ऐसा सॉलिड फाउंडेशन बनाने वाले हो और एफर्ट्स कर रहे हो, इसलिए आपको सक्सेस मिल रही है। अभी शादी, सॉलिड फाउंडेशन शादी को भी दिखाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अब कमिटमेंट में जाते हुए दिख रहे हो, या शादी दिख रही है, मुझे तो सही बताऊं शादी दिख रही है, और जिसके साथ आपकी शादी हो रही है या इनका आपके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो। यस, किसी की शादी दिख रही है, कोई अपने करियर में बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता हुआ दिख रहा है। टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ सेम सेक्स। ये किसी सबके लिए नहीं होगा, स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका सेम सेक्स, अगर आप बॉय हो तो बॉय के साथ, गर्ल हो तो गर्ल के साथ, किसी एक ऐसे के साथ आपका एक बहुत ही डीप आपका कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, बढ़ सकता है। डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। यस, आप बहुत सारे लोग अपने दोस्तों से मिलने जुलने वाले हो, इसलिए आप काफी खुश भी दिख रहे हो क्योंकि आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपकी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में देख पा रही हूँ। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट। तो देखो कोई तो है आपके अगेंस्ट जो आपके बारे में गॉसिप्स करे, तो अपने एनिमीज का जरा पता लगाओ कौन है। आपके लिए बहुत सारे ना भर भर के मैसेज आ रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में है जो आपके पीछे से आपके गॉसिप्स कर रहा है, वो आपका दुश्मन है, आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। जरा देखो, आपके ये ऑफिस में भी कोई हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, आ चेंज इज कमिंग। तो मैंने बोला ना आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, हमेशा सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी एंजाइटी डिप्रेशन वाली। ऑफकोर्स ये साइकिल है, चेंज होगा मेरी जान, हर वक्त एक जैसा नहीं होता। सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है, तो चेंज आ रहा है मेरी जान आपकी लाइफ में, चेंज। नेक्स्ट आ रहा है एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। यस, आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आपका झुकाव बढ़ रहा है, या कुछ भी आप करियर में कुछ करना चाह रहे हो, कोई तो आपका लाइफ का एक ऐसा सेगमेंट है, या आप अपनी लव लाइफ से जो कार्मिक रिलेशन है उससे मूव ऑन कर रहे हो, तो ये आप जो कर रहे हो ना, ये आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो, आप उसको फॉलो करते रहो, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करते रहो। तो यस, यू आर ऑन द राइट पाथ, ये आपको बताया जा रहा है भगवान की तरफ से। नेक्स्ट है वेज, someone is trying to come between you and a friend or something you want। मतलब आप अगर कुछ चीज चाहते हो या कोई फ्रेंड है आपका, तो उसके बीच में कोई आ रहा है, वो मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहा है जो मैंने बोला ना कि आपके अगेंस्ट में कोई है, तो कोई है जो आप लोगों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है या आपके ड्रीम्स के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ है जो आपके अगेंस्ट में हो रहा है, आप थोड़ा सा पता लगाओ। नेक्स्ट कार्ड है क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो ये बोल रहा है कि आप बहुत केयरफुल रहो, रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके आपको उन चीजों को करना है। ठीक है, मैन, तो डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन, और ऐसे ना मेरे को यहाँ पे डार्क मैन, कोई मैन हो सकता है, वो डार्क मैन हो सकता है। ठीक है, कोई है आपकी लाइफ में डार्क कलर का कोई मैन हो सकता है, इसका थोड़ा सा कलर जो है डार्क हो, सावला हो, ब्लैक हो, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। या हो सकता है वो इंसान हो जो आपके अगेंस्ट में बात कर रहा है, या आपके अगेंस्ट है, आपके बीच में आ रहा है, ये वो भी हो सकता है। तो आप देखो ये आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। कोई है डार्क मैन जो आप जिसके साथ आप डील कर रहे हो, और आपका इसका कुछ रिलेशनशिप है, इसके साथ कुछ कनेक्शन दिख रहा है मुझे आपका। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लव। तो मैंने बोला ना कि आपका ब्रेकअप हो रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरी जान, आपका ब्रेकअप हो रहा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, ये होगा, ये ब्रेकअप आप लोगों का होगा, ये आपका कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, फिर आप नई जगह नए उसमें पढ़ रहे हो, आपकी शादी हो रही है उसके बाद। देखिए, बी वेयर ऑफ ग्रीड, आपको लालच से बचना है। मैंने बोला ना कि आप कहीं पे पैसा लगाया हुआ है, आप वेट कर रहे हो पैसे का, तो लालच से बचो, ग्रीड से बचना है आपको, ये बोला जा रहा है। आपके साथ आपको बहुत सारे ना गाइडेंस ऑलरेडी यहाँ पे मिल रही है, बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ कि आपके लिए खुद ही डिवाइन कार्ड्स आपको खुद ही बता रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों से बचना है, थोड़े से आप देखो कि कहाँ पे क्या आपके साथ हो रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इस वाले डेक से सेजिटेरियस के लिए और कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, ब्लेसिंग्स, और क्या आ रहा है। डार्क वुमेन भी आ गई, आपकी लाइफ में बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्या बात है, बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में। शादी तो हो रही है, आप लोगों की शादी हो रही है भाई, आपका रिलेशनशिप जो भी है, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने उससे, और आप लोगों की शादी में देख रही हो, बताती हूँ अभी आपको। लास्ट शफल है ये, जिसको भी आना है अपने आप आ जाएगा लास्ट शफल। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है।
एक एक करके चेक करते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। फ्लावर्स, हैप्पीनेस, खुशियां आ रही हैं। आप किसी को फूल दे सकते हो या आपको कोई फूल दे सकता है। खुशियां आ रही हैं आपकी लाइफ में। कोई अगर पेट रखने का सोच रहा था ना, पैरट वगैरह, तो आप वो भी रख सकते हो। ठीक है, खुशियां आ रही हैं, हैप्पीनेस, मैंने बोला ना शादी होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे। उसके बाद है बीटल, गुड फॉर्च्यून, बहुत सारा अबंडेंस, गुड फॉर्च्यून आते हुए मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, मैंने बोला ना आप किसी को फूल दे सकते हैं, आपको कोई फूल मिल सकता है, कोई आपका एडमायरर है जो आपको ये बुके दे सकता है। ठीक है, ये हो रहा है आपके साथ। डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, कोई ऐसी वुमेन है आपकी लाइफ में जिनका कलर डार्क हो सकता है, जिनके बाल काले हो सकते हैं, उनके साथ कोई डार्क मैन भी है, वुमेन भी है, आपका कुछ तो कनेक्शन है। जरा देखो, जरा आप इनके साथ क्या कर रहे हो, आप ही को पता है। गॉन्ग, एन एक्साइटमेंट, एक एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई आपकी लाइफ में ना एक्साइटिंग इवेंट हो रहा है। बेल का भी यहाँ पे आया था अनाउंसमेंट, मुझे शादी होते हुए दिख रही है, उसी की ही ये वही एक्साइटिंग इवेंट आ रहे हैं आपकी लाइफ में कि शादी दिख रही है मुझे, लोगों की बेल अनाउंसमेंट हो रहा है कि हम शादी कर रहे हैं, या आपका रिश्ता और डीप हो रहा है, या जो मैरिड लोग हैं ना उनका रिश्ता और डीप हो रहा है, वो कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, या बेबी हो सकता है उसकी अनाउंसमेंट हो रही है। मैंने बोला ना जो लोग मैरिड हैं उनका बेबी हो सकता है, तो वहां आप अनाउंस कर रहे हो। गोद भराई देख रही हूँ किसी की, मुझे ये सारी चीजें दिख रही है, गोद भराई भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है ब्रोकन रिंग, यस, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, मैंने बोला ना आपका ब्रेकअप तो हो रहा है, तो मैं यहीं रखूंगी। यस, डेफिनेटली आप अपने पास जो भी अभी जिस रिलेशनशिप में हो वो आपका खत्म होगा, ब्रेकअप होगा आपका। ठीक है, रोस्टर एंड एरोगेंट ब्लास्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस, मैंने बोला ना कोई आपकी लाइफ में है भाई, एक पर्सन जो आपकी बैक बिचिंग कर रहा है, वो बहुत एरोगेंट है और मतलब आपके अगेंस्ट में काम करे, कोई है। आप देखो, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, जितने भी मैरिड लोग हैं उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मैं प्यार बढ़ते हुए देख रही हूँ, उन पार्टनर्स के बीच में बहुत ज्यादा प्यार डीप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम थी, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते थे, तो वो बॉन्ड में बहुत डीप होता हुआ देख पा रही हूँ। यहाँ पे हीलिंग देख रही हूँ मैं, रिश्ते में बहुत सारे लोगों की हीलिंग आ रही है। अगर कोई शादी भी हमें प्रॉब्लम चल रही थी, अपने पार्टनर के साथ टाइम नहीं मिल रहा था, तो उसे मैं हीलिंग भी आते हुए देख पा रही हूँ, और आप लोगों की लाइफ में प्यार आ रहा है बेसिकली। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, अगर आप सोच रहे थे ना, वही मैं कह रही हूँ जस्टिस, अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था अपने प्रॉपर्टीज को लेके, तो वहां पे मैं जस्टिस आता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, कि आपको अपनी प्रॉपर्टी मिल सकती है। टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में, मैंने बोला ना कि आपका ये ब्रेकअप वाला जब मोड आएगा तो यहाँ पे कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अच्छा हाँ, मैं एक चीज और मेरे को भी बतानी थी कि यहाँ पे कुछ लोग की तबीयत खराब हो सकती है, आप लोग हॉस्पिटल मेरे को एडमिट होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आप प्लीज अपनी हेल्थ का केयर करना। तभी फिजिकल एक्टिविटी का भी कार्ड आया था कि आप उसके बाद अपना ख्याल रखना शुरू कर दोगे, तो आप लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है। ठीक है, आप हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ सकती है, तो प्लीज टेक केयर, अपना ध्यान रखना। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो हो सकती है, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। ठीक है, हेल्थ के लिए मुझे बताना था कि हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो। लिली, स्पिरिचुअल लव, मैंने बोला ना पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है और आपकी शादी हो रही है इनसे, ये आपका स्पिरिचुअल लव है, आप सोलमेट्स हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट होना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद है चेन ऑफ इवेंट्स दैट अफेक्ट योर लाइफ, यस, बहुत सारे इवेंट्स की एक की वजह से दूसरी चीज हो ना, दूसरी वजह से तीसरी, मतलब इवेंट्स एकदम से शुरू हो जाएंगे। जैसे आप इस नेगेटिविटी से निकलोगे, स्पिरिचुअलिटी में आओगे, उससे हीलिंग होगी, हीलिंग से नए पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल लव है, शादी हो रही है, किसी की गोद भराई हो रही है, किसी का बेबी हो रहा है, किसी को प्रॉपर्टीज मिल रही है, तो चेन ऑफ इवेंट्स होते हुए देख रही हूँ मैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें आपकी लाइफ में होती जाएंगी। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेज बियॉन्ड योर कंट्रोल, मैंने बोला ना कि मतलब कुछ है फोर्सेज नेगेटिव जो आपके बियॉन्ड है, आपके पीछे से काम कर रही है, प्लीज उससे बचो, अपने आप को बचाओ। बियर डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, तो यस, मैंने बोला ना कि आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आपका पैसा नुकसान, आप ना इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना। कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, या कहीं पे कुछ पैसा लगाने का सोच रहा है, कहीं पे किसी को पैसा देने के बारे में सोच रहे हो कि ब्याज मिल जाएगा, तो प्लीज सोच समझ के करना, बहुत डेंजर है आप लोगों के लिए, स्पेशली मनी के टर्म्स में। आप अपना पर्स कहाँ पे रख रहे हो, पैसे ना खो जाएं, चोरी ना हो जाएं, थोड़ा ट्रैवल करते हुए ध्यान रखना, वॉलेट का थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं कि ये हो सकती है। ठीक है, रम है स्टबन अग्रेसिव पर्सन, कोई तो आपकी लाइफ में है भाई, कौन है ये आपकी लाइफ में, भर भर के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके अगेंस्ट है भाई, आपसे बहुत चिढ़ता है, कुड़ता है, मरता है आपको देख देख के, स्टबन है, एरोगेंट है, और आपके पीछे से बैक बिचिंग करना, आपके अगेंस्ट में काम करना, भाई कोई है जो आपसे जल फूक रहा है, क्योंकि आप
ना काफी हील कर रहे हो अपने आप को शायद, इसलिए यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। यस, आपको बहुत सारे लोग ना क्रिटिसाइज करेंगे, तो जो वैलिड क्रिटिसिज्म होगा उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। कभी कभी क्रिटिसिज्म भी हमें इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है, हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाते हैं, तो उस क्रिटिसिज्म को आप लेना, वैलिड तरीके से लेना, ठीक है। चलिए अब आपके लिए हम और गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए और गाइडेंस क्या आ रही है फॉर सैजिटेरियस रेस्ट ऑफ 22। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है, क्योंकि जब हमें गाइडेंस मिल जाती है तो हमें पता होता है कि हमें, ऑल दो हमें यहाँ पे भी डायरेक्टली बहुत सारी गाइडेंस मिली है, बट टैरो से भी जब हमें गाइडेंस मिल जाती है तो एक हमें जिंदगी हमें आगे कैसे लेके चलनी है, तो हम एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीजें फिट हो जाती हैं। तो हम ये रीडिंग्स देखते ही इसीलिए हैं कि हम अवेयर हो सके कि हमारे साथ और क्या हो सकता है, हमें किन बातों का ख्याल रखना है। तो ये रीडिंग्स ही इसलिए होती है कि हम जो भी रिस्क वगैरह है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको कम कर पाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, उसको मिनिमाइज कर पाते हैं। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर सैजिटेरियस रेस्ट ऑफ 2024 में। आपके लिए क्या गाइडेंस है रेस्ट ऑफ 2024 में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो मुझे फिर दिखाई दिया है, सैजिटेरियस की ही ऊर्जा है वो। टू ऑफ सॉर्ट्स, कंफ्यूजन से बाहर निकलो, पेज ऑफ वांड्स में शुरुआत करो। जस्टिस का कार्ड फिर से रिपीट हो गया है, देखो जस्टिस फिर आ गया है, जस्टिस यहाँ भी था ना जस्टिस। यस, आप कोई लीगल केस जीत रहे हो और आपको इंसाफ मिल रहा है। अगर आप अभी रिलेशनशिप में थे, बहुत परेशान थे, वहां भी इंसाफ है, बताती हूँ आपको। स्ट्रेंथ है, ओके, 4 ऑफ सॉर्ट्स, द डेविल, टॉप ऑफ द डेक है द डेविल। चलो आपकी गाइडेंस देखते हैं। 2 ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नई शुरुआत है बिजनेस में, काम में, और स्ट्रेंथ आ रही है, जस्टिस मिल रहा है। चलिए आपको गाइडेंस देते हैं कि देखो आपके लिए ना परमात्मा गाइडेंस क्या दे रहे हैं, महादेव क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे, वो कह रहे हैं ऐसा कि अगर मेरे बच्चे आप कंफ्यूज्ड हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने अंतर्मन की सुनो। ये बोला जा रहा है कि रेस्ट ऑफ 2024 में आपको अपने मन की सुननी है, अपने भीतर में झांक के देखना है, ठीक है। अपनी आत्मा की सुननी है कि आपका अंतर्मन आपसे क्या कहना चाहता है। तो 2 ऑफ सॉर्ट्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल भी, और आपको डगमगाना नहीं है अपनी लाइफ में। जो भी आपको चीजें समझना आए, आप या तो एंजल से पूछो या तो अपने अंतर्मन से पूछो, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा। और गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। रेस्ट का कार्ड वहां भी आया था, गाइडेंस में भी आया है कि आप थोड़ा सा रेस्ट भी करो। जो टेंशन ले लेके थक गए हो, एंजाइटी ले लेके थक गए हो, रिलेशनशिप में संभालते संभालते थक गए हो, अपने आप को जस्टिस इंसान, आप अपने आप को दिखा जस्टिस कराते कराते थक गए, अपने आप को समझाते समझाते, लोगों को समझाते समझाते थक गए हो, तो रेस्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है पैशनेट तरीके से नई शुरुआत करो अपनी लाइफ में, चाहे वो, और जो भी सोचो अब लॉन्ग टर्म का सोचो। आप चाहे शादी के लिए बोल रहे हैं, ये आपको चाहे बिजनेस के लिए बोल रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप के लिए बोला जा रहा है, किसी भी चीज के लिए, हेल्थ के लिए बोला जा रहा है। अब जो भी सोचना और जो भी शुरू करना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के करना कि क्या ये चीज मेरे को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगी, क्या ये रिश्ता मेरे लिए लॉन्ग टर्म में जाएगा, क्या मैं इससे शादी कर पाऊंगा, क्या ये बिजनेस मेरे को आगे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो आपको जो भी करना है ना, वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के करना है, और पैशनेट रहना है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहो, एंथुसियाज्म अपने अंदर बना के रखो, बहुत बहुत ज्यादा खुश रहो, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ रखो मेरी जान, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावरफुल बनो, स्पिरिचुअल बनो थोड़े से। आप स्पिरिचुअलिटी तो दिख ही रही है, आपको पता है कि आप किस तरीके से मतलब आप उसको लॉयन को भी टेम कर सकते हो। ये बोला जा रहा है कि आप टेमिंग कैपेबिलिटीज हैं आपके अंदर, आप खतरों के खिलाड़ी हो। तो ये बोल रहे हैं कि आप सच में खतरों के खिलाड़ी हो, आप तो किसी भी खतरे में हाथ डाल के उससे विजय होकर बाहर निकल सकते हो। तो ये आपको बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि जस्टिस करो भी अपने साथ और दूसरों के साथ भी। अगर आपके साथ यहाँ गलत हो रहा था, रिलेशनशिप में, करियर में, किसी भी चीज में, वैसे तो ये रिलेशनशिप का ही मुझे दिख रहा है, अगर वहां पे आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आवाज उठाओ उसके लिए, अपने लिए जस्टिस करो, अपनी आत्मा के लिए। आप क्या अपने अंदर, क्या चीज आप लेके जा रहे हो अपने अंदर, तो वो बोला जा रहा है कि अपने साथ भी जस्टिस करो, सामने वाले को भी जस्टिस दो, इंसाफ दो, और खुश रहो। इससे क्या है, भगवान भी खुश रहेंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको इस तरीके की भावना में टैप इन करने की जरूरत है कि ना अपने साथ गलत होने दो,
और ना किसी और के साथ। आप किसी और पर्सन की वजह से अगर टेंशन ले रहे हो, रातों में सो नहीं रहे हो, तो ये आप अपने आप के लिए गलत कर रहे हो, उस सोल के लिए गलत कर रहे हो जो आपके अंदर है, जो आपने जब जन्म लिया तो आप उस सोल को प्रॉमिस करके आए थे कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप उसको निभाओगे। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभा करके एंजाइटी टेंशन में बैठे हो, तो वो आप उस सोल के लिए गलत कर रहे हो जो आपकी बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो उसको भी इंसाफ दो, ये सब गलत है। टेंशन एंजाइटी लेना, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ठीक है, आपका आएगा भी, ये फेज आएगा, मेरे ख्याल से ये आएगा 4-5 हफ्तों में ही आ जाएगा। मुझे तो वैसे ये अक्टूबर में दिख रहा है, अक्टूबर में हो सकता है ये, तो आप देखो कब हो रहा है। चलो एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं, फिर आपकी इस रीडिंग को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो सेजिटेरियस के लिए महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स, और क्या गाइडेंस आप दे रहे हैं इनको जिससे कि अपना 2024 जो है अच्छे से व्यतीत कर पाए फॉर सेजिटेरियस के लिए। और क्या गाइडेंस आ रही है फॉर सेजिटेरियस, और क्या गाइडेंस आ रही है फॉर सेजिटेरियस, और क्या गाइडेंस आ रही है। सारी नेगेटिविटी से आप बाहर आ जाओ। ठीक है, अगर आपको कोई अल्कोहल की, स्मोकिंग की आदत थी ना, वो सारी आदतें छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में टेंशन में आके कंज्यूम कर लेना इन चीज़ों को, ये छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि द डेविल का कार्ड भी है, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी या किसी चीज़ को लेके पजेसिव हो गए कि मुझे छोड़ना ही नहीं है। जब वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं, छोड़ दो ना उसको, क्या पीछे पड़े हो। ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपका वेट करे। शादी आ रही है आपकी, शादी है यहाँ पे, मुझे शादी दिखाई दे रहा है, जो भी आएगा उसे शादी हो रही है आपकी, और इसी साल हो रही है। चलो आपके लिए क्या गाइडेंस है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको, ये गाइडेंस है आपके लिए। यस बोला जा रहा है कि रुकना नहीं है, रुको नहीं, करते जाओ, अपने कर्तव्यों को पूरा करते जाओ। कोई साइन का वेट करो, लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको साइन देंगे। मैंने बोला ना एंजल नंबर आपका बहुत पीछा करने वाले हैं आज के। और एंजल देखो, मैंने बोला ना अपने एंजल से पूछो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इंट्यूशन है, गाइडेंस से भी आया था कि अपने मन से पूछो भीतर में जाके, या तो एंजल से पूछो, वो आपको गाइड करेंगे, आपको नंबर्स दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। यस, लोगों को माफ कर दो, इस चीज से बाहर निकलो, माफ कर दो उस व्यक्ति को भी, और आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। ठीक है, बी असर्टिव, असर्टिव रहना है आपको अपनी लाइफ में। तो सेजिटेरियस, ये है आप लोग की रीडिंग फॉर रेस्ट ऑफ 2024 में, जहां मैं आपकी बहुत सारी हीलिंग देख पा रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी देख पा रही हूँ, और शादी देख पा रही हूँ। बहुत सारे आपको चीजों के लिए रोका जा रहा है पैसों के टर्म्स में, बहुत आपका ये भी देख पा रही हूँ आपके पीछे से बहुत लोग हैं जो वार कर रहे हैं, तो उन चीजों का आपको ख्याल रखना है। स्पिरिचुअलिटी भर भर के आ रही है, इंट्यूशन भर भर के आपको आपके साथ उधम मचाने वाली है। तो ये है आप लोग की रीडिंग। तो इस रीडिंग को यहीं पे ही हम खत्म करते हैं। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगी आपकी नई रीडिंग के साथ, तो मेरी नई रीडिंग का इंतजार करें। मुझे इसी तरीके से बहुत सारा प्यार देते रहें, आप भी ग्रो करें, मैं भी ग्रो करूं। आपसे फिर से मिलेंगे बहुत ही जल्दी। मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्ते,